बिहार जमीन सर्वे के बीच रैयतों के मन में दुविधाएं और बढ़ती जा रही हैं। स्वघोषणा जमा करने को लेकर के, कागजात को लेकर के। इसी बीच सचिव जय सिंह के द्वारा 5 नए निर्देश जारी किए गए हैं और 5 वैसे आदेश एसीएस की तरफ से दिया गया है जो कि सभी के लिए कारगर सिद्ध जरूर होगा। इसके अलावा बहुत सारे रैयत किसान जमीन मालिक ऐसे हैं जो अभी तक स्वघोषणा नहीं जमा किए हैं। महज 5 दिन समय बाकी है, 31 मार्च तक अंतिम समय सीमा है और लोगों के मन में अभी भी दुविधाएं है कि डेट तारीख बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार जमीन सर्वे का कागजात जमा करने के लिए, स्वघोषणा जमा करने के लिए, वंशावली जमा करने के लिए माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी जब थे विभाग में, उस समय दिलीप जायसवाल जी की तरफ से जारी किया गया था स्वघोषणा जमा करने का तिथि को 31 मार्च रखा गया था और उस समय जनवरी में आदेश जारी किया गया था और कहा गया था कि रैयतों के पास 3 महीने का समय रहेगा स्वघोषणा जमा करने के लिए। काफ़ी समय है, 3 महीने में सभी बिहार के जमीन मालिक जो है अपना ज़मीन का सर्वे के लिए स्वघोषणा अवश्य जमा कर देंगे। इसी बीच समय निकलता गया और रेत की तरह समय निकल गई। अंतिम 5 दिन बाकी है। विभाग की तरफ से कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। हालांकि संसद सत्र के तहत संजय सरावगी लगातार बयान देते नजर आए। उन्होंने संसद के सत्र में कहा था कि रैयतों के हित में सर्वे किया जाएगा, रैयतों की परेशानी को देखते हुए सर्वे होगा, किसी तरह से किसी भी बिहार के रैयत को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक हैं, रैयत हैं जो स्वघोषणा नहीं जमा कर पाए हैं, कागजात नहीं इकट्ठा कर पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भूमि और राजस्व विभाग की ही गलती है। कागजात उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और ऑनलाइन व्यवस्था जब किया गया भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से तो कहा गया कि ऑनलाइन आप जो है स्वघोषणा जमा कर सकते हैं, अन्य जो भी राजस्व विभाग से रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था जब की गई तो ऑनलाइन व्यवस्था में लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ी सामने आती रही, जिसकी वजह से भी रैयत परेशान रहे। अब अंतिम तिथि कुछ दिन बाकी है। इस बीच लगातार हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से खबर चलाए जा रहे हैं, बहुत तरह की खबरें चल रही है, डेट बढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। देखिए, हम पिछले 2 महीना, लगभग 2 महीना पहले हम अपने चैनल पर बताए थे। उस समय विभाग के अंदरूनी खेमे से खबर आई थी, मीटिंग में चर्चा हुआ था कि स्वघोषणा जमा करने का डेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस चर्चा को साइलेंट कर दिया गया था। उसके बाद कहीं कोई चर्चा डेट बढ़ाने को लेकर के नहीं किया गया था। इसी बीच जो है लगातार लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है कि डेट बढ़ गया है, डेट बढ़ गया है। अभी तक कहीं विभाग के तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है डेट बढ़ाने को लेकर के। विभाग के तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा गया है, ना ही विभागीय कोई नेता कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी पदाधिकारी कुछ कह रहे हैं। हो सकता है अभी 5 दिन समय बाकी है, इस बीच में लेटर जारी किया जा सके, आदेश जारी किया जा सके, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है जमीन का आपका सर्वे के लिए स्वघोषणा का जो अंतिम तिथि थी 31 मार्च वही बरकरार है। फिलहाल अगर आगे डेट बढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। इसके अलावा सचिव जय सिंह के द्वारा 5 आदेशों को जारी किया गया है, जो आदेशें बहुत ही हितकर होंगी। तो पहला, नंबर 1, जय सिंह की तरफ से कहा गया है कि जितने भी ऑनलाइन समस्याएं हैं बिहार में जमीन सर्वर को लेकर के, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। सर्वर का जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने का प्रयत्न किया जाए। इसके अलावा स्वघोषणा जमा करने में अगर किन्हीं रैयत को परेशानी आ रही है, अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अंचल कार्यालय में उसे ऑफलाइन भी स्वीकार किया जाए।
तीसरा में है जितने भी पूरे बिहार में भूमिहीन लोग हैं, जितने भी भूमिहीन हैं उन्हें भूमि आवंटन के लिए चिन्हित किया जाए। चौथा आदेश जारी हुआ है कि जितने भी बिहार में, पूरे बिहार में जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित किए गए हैं जगह, उस काम में तेजी लाया जाए। पूरा विस्तार से खबरें भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 5 आदेश जयसिंह के द्वारा क्या क्या जारी किया गया है। इसके बाद चौथा आदेश है जितने भी जमीन का अधिग्रहण बिहार में होना है उन सब में तेजी लाया जाए और जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए। 5वां आदेश आपको बताते हैं खबरें कुछ बताने के बाद। तो देखिए, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान लगातार संशय बना रहा है, दुविधाएं बनी रही है और यही वजह है कि रैयत पर देखिए ये भी जो है खबर को फैलाया गया कि जमीन का अगर आप सर्वे नहीं करवाते हैं, जमीन का अगर आप जो है प्रपत्र 2 नहीं भरते हैं तो फिर जमीन आपके हाथ से निकल जाएगी। देखिए, वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था कि किसी भी हाल में रैयत का जमीन, जो जमीन मालिक का जमीन है या किसी का प्रॉपर्टी है, तो उस पे जो है सरकार किसी भी तरह से दावा नहीं कर सकती। हम कई एक वीडियो में ये चीज़ को बताए हैं, तो आप लोगों को परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उच्च न्यायालय का आदेश था कि किसी भी हाल में सरकार किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे निगाह नहीं रख सकती है। किसी का भी पर्सनल संपत्ति सरकार किसी भी हाल में नहीं ले सकती है। तो सर्वे करवाना जरूरी इसलिए है कि आपका सारे कागजात जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, आपके नाम से हो जाएंगे, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो नए में बदल जाएंगे। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके मन में चल रहा है कि हम सर्वे अगर नहीं करवाएंगे तो हमारा संपत्ति जो है, जमीन जो है वो सरकारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार का इतना पावर ही नहीं है कि आपका संपत्ति, आपका पर्सनल संपत्ति, आपका पुश्तैनी संपत्ति, आपका पुश्तैनी जमीन को, जायदाद को सरकार अपने हाथ में ले लेगी। कागजों में गड़बड़ियां हो सकती हैं, हो सकता है कि कागजात जो है वो पुराने रहें, वो चेंज नहीं हो पाए, इसमें परेशानियां भी बढ़ सकती है, लेकिन किसी का संपत्ति या किसी का जमीन को सरकार छीन नहीं सकती है। ये उच्च न्यायालय का अहम फैसला। अभी कुछ दिन पहले सर्वे जब चालू हुआ था तो आप लोगों को अपने चैनल पर हम बताए भी थे कि 1-2 एडवोकेट के द्वारा कंप्लेन किया गया था पटना उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया था। फिलहाल जो है सर्वे का डेट जो है वो स्वघोषणा जमा करने का जो डेट है वो 31 मार्च तक ही रखा गया है, कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। और 5 दिन का समय है, हो सकता है SCS के द्वारा लेटर जारी कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो है लोगों के मन में जो संशय चल रहा है, बहुत सारे चैनल पर हम भी देखें कि 2 महीना बढ़ा दिया गया है, 3 महीना बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया, वैसा कुछ नहीं है। फिलहाल 31 मार्च तक ही डेट है, 31 मार्च तक ही जो है चल रहा है। इसके अलावा अगर इन 5 दिनों में कहीं कोई बदलाव होता है, कोई लेटर जारी होता है, देखिए मौखिक रूप से अगर हम आपको कुछ कह दें तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर लिखित रूप से अधिकारियों, पदाधिकारियों के द्वारा कहीं कोई अगर लेटर नहीं जारी किया गया है या किसी गणमान्य के द्वारा अगर नहीं कहा गया है, तब तक उस चीज पे फोकस करना गलत साबित होगा और परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो अभी 5-6 दिन समय है, स्वघोषणा ऑनलाइन जमा कर दें। और देखिए क्या है कि स्वघोषणा जमा करने में आपके पास कागजात हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जो है दावा कर सकते हैं अपने मलकियत के लिए, अपने प्रॉपर्टी का हक के लिए, अपने नाम से करवाने के लिए आप प्रपत्र 2 भर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, वंशावली अपने से बना करके रखिए। जब भी अमीन सर्वेयर आपके दरवाजे पर आए आपका प्रॉपर्टी का, आपका जमीन का सर्वे करने के लिए, वंशावली निकाल के दिखा दे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी पता नहीं, बहुत सारे रैयत हैं जो अभी तक स्वघोषणा नहीं जमा कर पाए हैं। वजह अनेकों हो सकती हैं, लेकिन सारे वजहों को दरकिनार करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है आप स्वघोषणा जरूर जमा कर दें। हालांकि भनक है कि डेट बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए लिखित अभी तक कहीं कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। जैसे ही विभाग के द्वारा लिखित लेटर जारी किया जाएगा, हम अपने
चैनल पर जरूर लाएंगे। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लगातार इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, प्रत्येक बिहारियों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, रैयतों की आवाज़ है, अपने दर्शकों की आवाज़ है। तो वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा फैलेगी, मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।